क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। हमें ये जो फिगर गिवन है हमें इसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें तीन ट्राइंगल्स गिवन है, एक बड़ी ट्राइंगल है और दो छोटी ट्राइंगल्स है। तो तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है। एक हमारे पास है ABC, एक ये बड़ी ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। उसके बाद एक ट्राइंगल है ADB और एक ये वाली छोटी ट्राइंगल है BDC। तो यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम तीनों ट्राइंगल्स पे बारी बारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उन इक्वेशंस को यूज करते हुए तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हम बड़ी ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये A, B और C। ये वाला 90 का एंगल बन रहा है तो ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड ये बेस है और ये साइड हाइपोटेन्यूज। तो हमें साइड AB क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये परपेंडिकुलर था और बेस की वैल्यू क्या हमारे पास BC हमारे पास ये बेस है तो उसकी वैल्यू क्या हमारे पास Z। और उसके अलावा AC हाइपोटेन्यूज है तो AC यहाँ से यहाँ तक AC है तो AC हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। हमारे पास इस हाफ लाइन की लेंथ है और इस हाफ लाइन की लेंथ है। AD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और CD की लेंथ है x सेंटीमीटर। तो हमें पूरी लाइन AC की लेंथ चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। AC लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD प्लस लेंथ ऑफ CD। अगर हम इन दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास AC की लेंथ आ जाएगी। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू, इसकी लेंथ क्या है, AD की लेंथ क्या है 6 प्लस CD की लेंथ क्या है x, 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 6 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC की वैल्यू क्या हमारे पास Z, तो Z स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में यूज करेंगे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे A की जगह पे हमारे पास 6 है और B की जगह पे x है। तो A स्क्वायर इसका मतलब 6 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आएगा फिर प्लस 2AB इज इक्वल टू Z स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 12 प्लस 12x इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस 100। तो यहाँ से हम Z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 100 को इक्वल के साइड पे ले आते हैं। 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 100 इज इक्वल टू Z स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारे पास 36 और एक 100। 36 माइनस 100 तो ये माइनस 64 आ गया। x स्क्वायर a की वैल्यू है तो वो एज इट इज आएगी प्लस 12x, वो भी a की वैल्यू तो वो भी एज इट इज आएगी। अब ये दोनों कांस्टेंट थे तो इनको हमने प्लस माइनस कर लिया
36 माइनस 100 वो हमारे पास आ जाएगा -64 इज इक्वल टू जी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब बाकी दो ट्रायंगल्स को, राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज करते हुए इन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से इक्वेशंस फाइंड करेंगे और फिर उन सब इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AD। इन द ट्रायंगल ABD, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD। ये हमारे पास A, ये D और ये D। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास साइड BD क्या है? साइड BD की वैल्यू हमारे पास y, उसके बाद साइड AD की वैल्यू हमारे पास है 6 और फिर AB की वैल्यू क्या है 10। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AB, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हमारे पास BD स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AD, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू y स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू 6 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 36 वहां प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 36 64 इज इक्वल टू y स्क्वायर। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 64, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे y स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, अंडर रूट 64 is equal to अंडर रूट y, ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और 64 का अंडर रूट लें तो 8 आता है, 8 इक्वल टू y। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 8। तो तीन वेरिएबल्स से x, y, z जो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बाकी दो वेरिएबल्स रह गए हैं x और z। अब हम ये तीसरी ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे और वहां से इक्वेशन फाइंड करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये साइड B है, ये C और ये D। तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो इन द ट्रायंगल DBC, इस ट्रायंगल में हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है CD, और CD की वैल्यू क्या हमारे पास x, तो CD की वैल्यू हमारे पास x है। उसके बाद बेस, तो बेस क्या हमारे पास BC और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है z। यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस हमारे पास क्या है CD प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BD स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, BC की वैल्यू क्या है z स्क्वायर इज इक्वल टू CD की वैल्यू क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू हमारे पास 8 स्क्वायर, z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा। अब हम इस z स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 x square plus 12x, x square plus 12x minus 64 is equal to, यहाँ पे z square की जगह पे हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे x square plus 64। अब इन दोनों वैल्यूज को भी इक्वल
इक्वल के सेट में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 एक्स के यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल के सेट पे आके माइनस हो जाएगा 64 में प्लस हो रहा है इक्वल के सेट पे आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज थी दोनों इक्वल के सेट पे आ गई तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बची तो यहाँ पे 0 आएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद x वाली वैल्यू सिर्फ यही है तो ये एज इट इज आएगी। अब कांस्टेंट है हमारे पास -64 और -64 माइनस माइनस प्लस दोनों को हम प्लस कर लेंगे -128 इज इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 128 यहाँ पे माइनस हो रहा है इक्वल टू साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू साइड पे जाके 128 के साथ कटिंग कर लेते हैं 2 6 का 12 2 6 का 12 2 4 का 64/6 आ जाएगा। उसके बाद फिर कटिंग हो रही है 2 से तो 2 से कर लेते हैं 2 3 का 6 2 का 4 2 3 का 6 x इज इक्वल टू 32/3। अब इसकी मजीद कटिंग नहीं हो रही तो यहाँ तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको डिवाइड कर लें 32 को अंदर रखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3 10 का 30 32 में से 30 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है 2 को हम ऊपर लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे फिर ऊपर वाली वैल्यू को साइड पे और ये साइड वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे। ये भी इसका आंसर ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है तो हम x की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 2 z स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं 32/3 स्क्वायर प्लस 64 z स्क्वायर इज इक्वल टू अब 32 का स्क्वायर लेंगे 32 स्क्वायर तो वो आ जाएगा 1024 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस 64। अब यहाँ पे इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग करनी है हमने 9 और 9 की कटिंग करेंगे 9 1 द 9 9 1 द 9 तो यहाँ पे 1 बचेगा 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1024 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 ही आएगा। फिर प्लस अब इनकी दोबारा कटिंग करेंगे इन दोनों वैल्यूज की 1 1 द 1 1 9 द 9 9 बच जाएगा तो 9 को ऊपर 64 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 64 मल्टीप्लाई 9 तो 576 आ जाएगा। z स्क्वायर इज इक्वल टू अब 1024 में हम 576 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9। हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे z स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे 1600 डिवाइडेड बाय 9 1600 का जो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा और 9 का जो अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल टू 40/3। ये वाला आंसर भी ठीक है यहाँ हम इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं 40 को अंदर रखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में 40 नहीं आता तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी आती है तो इससे छोटी वैल्यू 39 आती है। अगर हम 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आ जाएगा। अब 40 में से 39 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को हम ऊपर लिखेंगे 13 को साइड पे और 3 को नीचे लिखेंगे तो
फाइंड करनी थी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 10 2/3, z की वैल्यू 13 1/3 और y की वैल्यू 8।